हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडीएच एंड द फंक्शंस ऑफ एडीएच। सो एडीएच इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि ये दो मेजर स्टिमुलस की वजह से सिक्रेट होता है। वन इज इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एंड अनदर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और डिक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम। And the increase in plasma osmolality is the most important factor. फाइन, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये कैसे इस काम करता है। तो ये काम करता है प्रिंसिपल सेल्स पे, हमारी कलेक्टिंग डक्ट के प्रिंसिपल सेल पर ये काम करता है और इसके लिए रिसेप्टर है V2 रिसेप्टर्स। और V2 रिसेप्टर क्या करता है, एक्वापोरिन 2 चैनल्स को, इस जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, एक्वापोरिन 2 चैनल्स को यहाँ पर फाइनली इनकॉर्पोरेट करके वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये हमारी है ग्रोस मैकेनिज्म। तो V2 ही चैनल है, V2 ही रिसेप्टर है इसका, और जो इसका चैनल जिसको ये काम कर रहा है जिस पर, वो भी एक्वापोरिन 2 है। फाइन, अब जो एंटी डायरेटिक हार्मोन, नाम बता रहा है कि ये डायूरेसिस नहीं होने देता, यानी कि यूरिन में वाटर को लॉस ना करके ये यूरिन जो वाटर है उसको ब्लड में कंजर्व करने का काम करता है। ठीक है, अब हम इसकी जो है थोड़ा डिटेल में इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आप जानते हो ग्लोमेरुलस है, लूपोफेले है, यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये मैंने बनाई है एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इफेरेंट आर्टेरियोल, एक ब्लड वेसल्स नॉर्मली। तो ये प्रिंसिपल सेल्स हैं, उन प्रिंसिपल सेल्स में रिसेप्टर है V2 रिसेप्टर। V से हुआ वैसोप्रेसिन के नाम से बना है V2 रिसेप्टर। ठीक है, तो टाइप 2 रिसेप्टर है ये। अब जब भी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी या फिर प्लाज्मा का वॉल्यूम कम होगा या ब्लड प्रेशर कम होगा, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन ये V2 रिसेप्टर्स पर आकर लगेगा। ठीक है, अब इस पे जब ये बाइंड होगा तो ये साइक्लिक AMP वाली मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। वो क्या है, आप यहाँ पर G प्रोटीन स्टिमुलेट होगी जब इस पर ये अटैच होगा इस रिसेप्टर पे, जो कि GS टाइप प्रोटीन है, यानी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, इसे G प्रोटीन। ये G प्रोटीन जब स्टिमुलेट होती है तो इससे एसोसिएटेड जो एडिनाइल साइक्लेज है मेम्ब्रेन पे एंजाइम पे एडिनाइल साइक्लेज वो एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से ATP कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक AMP पे, और साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर सिस्टम है। तो साइक्लिक AMP क्या करता है, वहां पर एक प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेज A, PKase प्रोटीन काइनेज A, ये उसको एक्टिवेट करता है। अब जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होंगे वो इस प्रोटीन काइनेज A की वजह से होते हैं। ठीक है, तो V2 रिसेप्टर, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेशन, साइक्लिक AMP फॉर्मेशन, एंड देन प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेशन। अभी जो प्रोटीन काइनेज A है ये दो तरह से काम करता है। एक तो ये न्यूक्लियस में जो हमारे क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस में ये क्या करता है, जीन को एक्टिवेट कराता है पर्टिकुलर टाइप के। तो ये जो जीन है इनके एक्टिवेशन के थ्रू फाइनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज में जाकर पैक होती है, जो कि एक नॉर्मल सेल की मैकेनिज्म होती है। और वेसाइकल में, ये वेसाइकल है, वेसाइकल में एक्वापोरिन 2 चैनल्स, ये हमारे चैनल्स हैं एक्वापोरिन 2। तो एक्वापोरिन 2 चैनल्स जो हैं वो उससे एसोसिएटेड जो है ये वेसाइकल्स हैं, उनका फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होता है, इन एक्वापोरिन 2 का भी फॉर्मेशन बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरे प्रोटीन काइनेज A क्या करता है, इस वेसाइकल्स को इनको एक्टिवेट कराकर ये जो प्रोटीन चैनल्स वेसाइकल्स पर है इनको जो लुमिनल मेम्ब्रेन, एक्चुअली तो ये सेल्स होती है, एक इसकी बेजोलैटरल मेम्ब्रेन है जो ये वाली साइड की है, और जो लुमिन की तरफ है ये हमारी है लुमिन कलेक्टिंग डक्ट की, ये लुमिनल साइड होती है, सेल की लुमिनल साइड ये है। ठीक है, तो ये प्रोटीन काइनेज A इसको भी एक्टिवेट करता है, और ये जो प्रोटीन एक्वापोरिन है इनका यू कैन से कि इनका ट्रांसलोकेशन कर देता है, मतलब इसको लोकेट करा देता है इधर आपकी जो ये ये जो लुमिनल मेम्ब्रेन है, लुमिनल मेम्ब्रेन ऑफ दिस प्रिंसिपल सेल्स, तो ये चैनल्स आपके यहां पर आ जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ये इन एक्वापोरिन 2 चैनल्स को कलेक्टिंग ये जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट की लुमिनल सेल की तरफ ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलोकेट कर देता है। ठीक है, अब ये तो हो गए एक्वापोरिन 2। जो बेजोलैटरल मेम्ब्रेन होती है वहां पर और दूसरे टाइप के एक्वापोरिन होते हैं जिनको हम बोलते हैं
एक्वापोरिन 3 and 4। ये एक्वापोरिन 3 and 4 हमेशा ही खुले रहते हैं। तो यहाँ जब ये वाटर इसमें आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट पर, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर एंड ये डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर एंड आपकी कलेक्टिंग डक्ट पे, तो ये वाटर इनके थ्रू सेल के अंदर आ जाता है। वाटर सेल के अंदर आ गया हमारी प्रिंसिपल सेल के अंदर। अब ये वाटर जो होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल थ्रू दीज एक्वापोरिन 3 and 4 ये निकल आते हैं एंड दे एंटर इनटू दी ब्लड वेसल्स। फाइन। तो अब ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीजें होंगी? ब्लड वेसल्स में अगर मैं बात करूं तो ये वाटर ब्लड वेसल्स में पहुंच गया। जब ब्लड वेसल में वाटर पहुंच गया तो वहां पर प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्योंकि वाटर आपका कहां पहुंच गया? ब्लड वेसल्स में एंटर कर गया। प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ गया है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्लाज्मा का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही हार्ट पर प्रीलोड बढ़ता है, यानी हार्ट पे ज्यादा आता है। और हार्ट का एक जो लॉ ऑफ लैप्लास है उसके थ्रू जितना प्रीलोड होता है उतना ही प्रेशर से ये ब्लड को पंप करता है हार्ट। तो आपका क्या हुआ फाइनली? प्लाज्मा वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजेज एंड ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजेज। और यू कैन से जो स्टार्टिंग में फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे एडीएच के सिक्रेशन को, वो दोनों के दोनों फाइनली नॉर्मल हो गए। तो हम इनको इंक्रीज ना बोल के हम बोलेंगे कि हम ये नॉर्मल टूवर्ड्स दी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर हो गया है। अब जब ये वाटर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या है? वाटरी पार्ट ज्यादा हो गया। तो वाटरी पार्ट ज्यादा हुआ तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई? कम हो गई। अब ऑस्मोलैरिटी में भी हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि ये प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है, क्योंकि प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। यूरिन में भी ऑस्मोलैरिटी की हम बात करते हैं, पर यहाँ पे जो है क्योंकि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बड़ी हुई थी शुरू में, वो कम हो गई, यानी कि अगेन बिकम्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जो फैक्टर की वजह से एडीएच सिक्रीट हुआ था, इस एडीएच ने इसका काम कर दिया कि उन सबको वापस करके नॉर्मल कर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि कैसे काम कर रहा है ये? एंटी डाययूरेटिक है, यानी यूरिन को बहने नहीं देता, मतलब यूरिन को ज्यादा नहीं होने देता। ये वाटर को यूरिन में ना जाके प्लाज्मा में ब्लड वेसल्स के अंदर कंजर्व करने का काम करता है। V2 रिसेप्टर एक्वापोरिन 2, ये मेन काम होता है इसका। अब ये साथ में ब्लड वेसल्स पे भी काम करता है। ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स जो होते हैं वो होते तो V हैं, पर वो टाइप 1 होते हैं। V1 रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द स्मूथ मसल ऑफ एनी ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज ऑन द एफरेंट आर्टरी। तो यहाँ पे मैंने रिसेप्टर्स बना दिए हैं। एडीएच के रिसेप्टर V1 रिसेप्टर है। जब ये एडीएच V1 रिसेप्टर पे काम करता है तो वहां पर कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, और कैल्शियम इंक्रीज होने से क्या होता है? स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर का क्या होगा? ब्लड प्रेशर विल बी राइजेस। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर पहले कम हो रखा था, अब वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो ये दो तरीके से काम कर रहा है, एक तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करा के और डायरेक्टली स्मूथ मसल्स पे काम करके। तो फंक्शंस क्या हो गया इसका? फंक्शन हो गया टू कंजर्व द वाटर इन द प्लाज्मा। ओके। और ये एडीएच जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कई सारी जगह पर सिनेप्सिस से भी सिक्रेट होता है, तो वहां पर ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है। ये इसके अदर फंक्शंस है अदर देन द किडनी, ये मेजर फंक्शन है। बाकी ये मेमोरी में भी रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें एज अ मेमोरी में भी ये काम करता है। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द एडीएच। अब एडीएच से रिलेटेड जो डिजीज है वो क्या हो सकती है? या तो ये इसकी मतलब कमी हो जाए या तो बॉडी में, यानी डिक्रीज इन एडीएच सिक्रीशन, या फिर एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए। तो अब डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं? अगर एडीएच सिक्रीशन डिक्रीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। अब एडीएच अगर सिक्रीट कम हो रहा है तो क्या होगा? यूरिन में वाटर जो है ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि अब कंजर्व तो कर नहीं पा रहे हैं, यूरिन में वाटर ज्यादा चला जाएगा। तो यूरिन में अगर वाटर चला जा रहा है तो बॉडी में क्या हो रहा है? हाइपोवॉल्यूमिया। ओके। अब हाइपोवॉल्यूमिया हुआ तो जो आपका पानी पीने की इच्छा है वो बढ़ेगी। थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट होते हैं,
क्योंकि वो सेंस करते हैं कि बॉडी में पानी कम हो रहा है। थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो फिर क्या करेंगे, इंक्रीज इन पॉलीडिप्सिया कराएंगे, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, यूरिन में क्या जा रहा है, पॉलीयूरिया। सो हाइपोवॉल्यूमिया इज देयर, पॉलीयूरिया इज देयर एंड पॉलीडिप्सिया इज देयर। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है, ये तो हो गया यूरिन में ज्यादा जा रहा है। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है इंक्रीज इन थ्रस्ट, ज्यादा पानी पीने की इच्छा हो रही है। अब इसमें से जो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया है वो डायबिटीज मेलाइटस में भी होता है। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड में अगर आप ग्लूकोज का लेवल मापोगे तो वो भी आपको ज्यादा मिलेगा, तो देयर इज अ हाई प्लाज्मा ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है वो यूरिन में भी आ रहा है डायबिटीज के में। तो अगर आप यूरिन का टेस्ट की बात करेंगे तो नेफ्रोजेनिक, ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें टेस्टलेस यूरिन होगा क्योंकि सिर्फ वाटर आ रहा है। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्योंकि शुगर भी आ रही है इसलिए वो स्वीट यूरिन होगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो सिर्फ वाटर ही वाटर जा रहा है, तो जो ऑस्मोलैलिटी है यूरिन की वो कितनी होगी, वो कम होगी, लेस देन 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर होगी, ठीक है। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस में क्योंकि उसमें शुगर भी जा रहा है तो उसकी ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वो जो डायबिटीज मेलाइटस की अगर मैं बात करूं तो उसमें मोर देन 1200 तक भी चली जाती है, मोर देन 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर हो जाती है यूरिन की ऑस्मोलैलिटी, फाइन। अब ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है ये दो तरह का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है कि आपका डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द एडीएच फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कहां से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से। तो यानी कि हाइपोथैलेमस में या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाए तो यानी ये न्यूरोजेनिक हो गया, यानी डिक्रीज इन एडीएच सिक्रीशन। अब सपोज करो सिक्रीशन तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन ये जो V2 रिसेप्टर्स है या तो इनकी नंबर ही कम है या फिर नंबर नॉर्मल है पर एबनॉर्मल है, ये फंक्शंस इनका एबनॉर्मल है। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। एक न्यूरोजेनिक होता है जो सिक्रीशन ही कम हो रहा है, एक रिसेप्टर के लेवल से, क्योंकि ये किडनी में, किडनी को नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके नाम से है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, वेयर देयर इज आइदर द डिक्रीज नंबर ऑफ रिसेप्टर और एबनॉर्मलिटी ऑफ द रिसेप्टर्स, ओके। अब अगर मान लिया जो सिक्रीशन है वो कम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंथेटिक जो वैसोप्रेसिन है या सिंथेटिक एडीएच है वो दे सकते हैं, जिसका नाम है हमारा DDAVP। AVP तो इसका नाम ही होता है आर्जिनिन वैसोप्रेसिन और ये है DDAVP। तो ये सिंथेटिक टाइप का एडीएच है जो कि ऐसा ही काम करता है इन चैनल्स के थ्रू ही, और ये हम न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में दे सकते हैं। नाउ अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए एडीएच का, उसको हम बोलते हैं SIADH, इज अ सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। ये कब कब हो सकता है, या तो जैसे अगर कोई इंजरी हो गई है ब्रेन में, ठीक है, या फिर कोई ट्यूमर हो गया, जैसे हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर है उससे सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर कई बार होता है कि एक्टोपिक भी होता है, यानी कि बॉडी में ऐसे नॉर्मली हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होना चाहिए पर कई बार ऐसे ट्यूमर होते हैं जो एडीएच का सिक्रीशन एक्सेसिवली कर सकते हैं, जैसे कैंसर ऑफ लंग है, कैंसर ऑफ पैनक्रियाज है, उनमें से कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो एक्सेसिवली एडीएच का सिक्रीशन कर सकते हैं। तो ऐसे केस में एक्सेसिव बॉडी में एडीएच होगा तो क्या होगा, वाटर ज्यादा से ज्यादा कंजर्व रहेगा, ठीक है, यूरिन में नहीं जाने देंगे वाटर को, प्लाज्मा में कंजर्व रहेगा। अब प्लाज्मा में अगर वाटर कंजर्व रहे या वाटर ज्यादा हो जाए तो उसकी ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी जो मतलब वाटर तो ज्यादा है बट जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स है वो कम हो जाएगी। तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है। और ये कैसा बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया।
क्योंकि डाइल्यूशन हो गया, सोडियम ने अपने आप सोडियम कम नहीं हुआ, सोडियम नॉर्मल था, लेकिन क्योंकि वहाँ वाटर बढ़ गया तो डाइल्यूशन की वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। हालांकि नेट्रियूरेसिस भी होने लग जाता है, उसकी मैकेनिज्म अलग है, वहाँ पर एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म काम करती है, तो वो भी नेट्रियूरेसिस भी होता है साथ में, लेकिन मेन जो फीचर है दैट इज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, ऊपर से बॉडी में अगर वाटर ज़्यादा हो रहा है तो हार्ट पर भी लोड ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, ब्रेन में भी लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो एडेमा होने के चांसेस भी बॉडी में ज़्यादा रहते हैं इन केस ऑफ दिस SIADH। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।